नाम को लेकर अक्सर देश में विवाद होता है। खास तौर से मुगलों के नाम से बनी सड़कों या शहरों के नाम बदलने पर जोर दिया जाता है। कई बार नाम बदले भी गए हैं, तो क्या वाकई नाम बदलने से फर्क पड़ता है? इस मामले पर अलग अलग लोगों के अलग अलग राय हो सकते हैं, अलग अलग सोचने और देखने का नज़रिया हो सकता है। लेकिन मुझे पर्सनली यह लगता है कि फ़र्क तो पड़ता है। फिर किसी को पड़े न पड़े, आम लोगों को तो इससे ज़रूर फर्क पड़ता है। अगर नहीं पड़ता तो इस पर राजनीति ही क्यों? पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में बीजेपी के सांसद कृष्णपाल गुर्जर और दिनेश शर्मा ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर सड़क का नाम तुगलक लेन से बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग रख दिया है। इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि अब तक जिस सड़क को हम लोग तुगलक लेन के नाम से जानते थे, उसका नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया गया है। इनके नेम प्लेट को देखिए, ऊपर लिखा है डॉक्टर दिनेश शर्मा और उसके ठीक नीचे लिखा है सांसद राज्यसभा। इसके ठीक नीचे लिखा है स्वामी विवेकानंद मार्ग, यानी सड़क का नाम नए नेम प्लेट में बदल दिया गया है। पहली बात, लगवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहाँ के जो संबंधित लोग थे, उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहाँ गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। बता दें कि दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं। वो करीब 3 साल से 6 तुगलक लेन के सरकारी बंगले में रह रहे थे। अब उन्होंने अचानक इस सड़क का नाम खुद बदलकर विवेकानंद मार्ग कर दिया गया। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये नेम प्लेट कृष्णपाल गुर्जर के घर की है, जहाँ भी सड़क के नाम के तौर पर स्वामी विवेकानंद मार्ग रख दिया गया है। वहीं ब्रैकेट में तुगलक लेन का भी जिक्र किया गया है। इस नाम परिवर्तन के नेम प्लेट से आप समझ सकते हैं कि नाम परिवर्तन से क्या फर्क पड़ने वाला है। हम आगे इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि इंग्लिश के मशहूर कवि विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि नाम में क्या रखा है। किसी चीज़ का नाम बदल देने से भी चीज़ वही रहेगी। गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, गुलाब ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि उसमें खुशबू बरकरार रहे। लेकिन मुझे लगता है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। व्यवहार, गुण, अवगुण, ये सब बात की बातें हैं। नाम आपका एक खाका खींचता है जो मन मस्तिष्क पर तस्वीर बना देता है। यकीन न हो तो इससे इस बात से समझिए कि राम और रावण का नाम सामने आते ही आपके सामने किस तरह का चरित्र सामने आता है, और प्रभु राम का नाम आते ही किस तरह का रूप वर्णन आपके सामने आता है। मैं इसका स्वागत करता हूं। और हमारा तो एक ही कहना, खाली तुगलक रोड नहीं, वहाँ बाबर रोड, हुमायूं रोड और शाहजहां रोड, जहांगीर रोड, इन सब रोड का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांता थे। बाबर आक्रांता था। इन्होंने कत्लेआम किए हैं, इन्होंने कन्वर्जन्स किए हैं, मंदिरों को इन्होंने नष्ट किया है। इन्होंने, जैसे गुरु औरंगजेब, इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी 24 नवंबर 1675 को। जहांगीर, इसने गुरु अर्जन देव की लाहौर में हत्या कराई थी। तो ऐसे लोग जो आतताई हैं, उनका नाम बदलना चाहिए। केवल तुगलक रोड नहीं, दिल्ली के सभी जितने ये मुगल आक्रांताओं के नाम पर रोड हैं, उनको बदल देना चाहिए। और मैं स्वागत। वैसे ये बात सही भी है कि उनके नाम बदल लेने से इस सड़क का नाम नहीं बदलने वाला। यानी कि बीजेपी के सांसद जो कर रहे हैं, उनके केवल चाहने से नाम नहीं बदलने वाला। दिल्ली में इसकी पूरी प्रक्रिया है जो समय लेती है और इतनी आसान भी नहीं है कि किसी भी सड़क का नाम कभी भी कोई बदल डाले। इसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में आगे देंगे, लेकिन उसके पहले यह जान लेना जरूरी है कि जिस तुगलक लेन के नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, उसका इतिहास क्या है। तुगलक लेन नई दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित एक प्रमुख सड़क है जो तुगलक रोड के नज़दीक। इस सड़क का नामकरण अंग्रेज सरकार ने 1920 में किया था। लिहाजा ये सड़क
100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है और तुगलक लेन भी, तुगलक लेन का इतिहास मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार यानी कहें कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल और नई दिल्ली के निर्माण से जुड़ा है। साल 1911 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला लिया तो नए शहर की योजना बनाई गई। इस योजना को मूर्त रूप देने का काम वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को सौंपा गया। नई दिल्ली का निर्माण 1911 में शुरू हुआ और 1931 में इसे औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया। तुगलक लेन तुगलक रोड के साथ इसी नियोजित शहर का हिस्सा है जो लुटियंस दिल्ली के नाम से मशहूर है। यह इलाका सरकारी बंगलों, राजनेताओं और उच्च अधिकारियों के आवासों के लिए खास तौर से जाना जाता है। अब आपको बताते हैं कि अगर दिल्ली में किसी सड़क या इलाके का नाम बदलना हो तो क्या करना होगा। दरअसल दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने की प्रक्रिया व्यवस्थित और नियमानुसार होती है। इसके लिए कई स्तरों पर मंजूरी और सहमति की जरूरत पड़ती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC, दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के माध्यम से संचालित होती है। सड़क का नाम बदलने का प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति, संगठन या सरकारी निकाय शुरू कर सकता है। यह प्रस्ताव आमतौर पर उस क्षेत्र की स्थानीय नगर पालिका या प्राधिकरण जैसे NDMC या दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी PWD के पास जमा किया जाता है, जिसके अंतर्गत यह सड़क आती है। बता दें कि तुगलक लेन NDMC यानी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रस्ताव को संबंधित नगरपालिका या प्राधिकरण की परिषद में रखा जाता है। चूंकि तुगलक लेन NDMC के तहत आता है, लिहाजा इसकी काउंसिल के सामने जब ऐसा प्रस्ताव आता है तो उसके 13 सदस्य, जिसमें एक चेयरपर्सन भी शामिल होता है, इस पर चर्चा करते हैं, सहमति बनाते हैं। यहाँ यह तय किया जाता है कि नाम बदलने का कारण उचित है या नहीं। कारणों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महत्व या जनभावना शामिल हो सकती है। यदि नगरपालिका स्तर पर प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसे दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग अर्बन डेवलपमेंट की रोड नेमिंग अथॉरिटी को भेजा जाता है। यह प्राधिकरण सड़क के नाम बदलने की औपचारिक मंजूरी देता है। लेकिन तुगलक लेन के मामले में जब NDMC नाम बदलने को मंजूरी दे देगी तो उसे केंद्र सरकार के पास भी भेजा जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर में ही NDMC आती है। मंजूरी मिलने के बाद नाम बदलने का औपचारिक आदेश जारी किया जाता है। इसके लिए पोस्टमास्टर जनरल दिल्ली को एक चिट्ठी भी लिखी जाती है ताकि डाक सेवाओं में नया नाम अपडेट हो सके। साथ ही अधिसूचना सरकारी गजट में भी प्रकाशित की जाती है, जिससे यह कानूनी रूप से मान्य हो जाता है। अंत में सड़क के बोर्ड, नक्शे और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में नया नाम लागू किया जाता है। यह काम संबंधित प्राधिकरण जैसे NDMC, MCG या PW के द्वारा किया जाता है। ऐसे में आज नाम इसलिए प्रासंगिक हो उठा है कि इसका असर हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ता है। दिल्ली ही नहीं, देश के बाकी हिस्सों में भी नाम बदले गए हैं। जैसे कुछ समय पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल स्टेशन कर दिया गया था। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। बेंगलोर का नाम बदलकर बेंगलुरु किया गया। मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई नाम बदला गया। नाम बदलने का लंबा इतिहास, कभी राज्यों तो कभी शहरों का नाम बदला गया। सड़क मोहल्लों की गिनती करना तो बड़ा ही मुश्किल है। आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो कई ऐसे जगह आपको दिखाई पड़ेगी जिसके नाम बदल दिए गए हैं। आमतौर पर राज्यों और शहरों के नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति लेनी होती। स्वतंत्र भारत में साल 1950 में सबसे पहले पूर्वी पंजाब का नाम बदलकर पंजाब रखा गया। 1956 में हैदराबाद को नाम बदलकर आंध्र प्रदेश किया गया। 1959 में मध्य भारत से मध्य प्रदेश नामकरण किया। सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। 1969 में मद्रास से तमिलनाडु बनाया गया। 1973 में मैसूर से कर्नाटक और इसके बाद पुडुचेरी, उत्तरांचल से उत्तराखंड, 2011 में उड़ीसा से ओडिशा नाम किया गया। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, शिमला, कानपुर, जबलपुर, लगभग 15 शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जुलाई 2016 में मद्रास, बम्बई, कलकत्ता उच्च न्यायालय का नाम तक बदला गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इससे मिलते जुलते नामों में ही आमतौर पर यह बदलाव किया जाता है। अब तक शहरों का नाम नेताओं के नाम पर करने की कवायद नहीं की गई है।
नहीं तो अगर ऐसा हो जाए तो बाढ़ आ जाए और कई लोग अपने अपने शीर्ष नेतृत्व के नाम पर शहर या जगह का नाम रखना शुरू कर। आमतौर पर देखा जाता है कि नामों में ज़्यादातर बदलाव राजनीतिक कारणों से होता है, लेकिन कुछ तर्क ऐतिहासिक भूल को दुरुस्त करने की दी जाती है। कभी साम्राज्यवादी विरासत से बाहर निकलने की तर्क दी जाती है, तो कभी किसी और बहाने नाम बदले जाते हैं। नाम बदलने से सरकारों को फ़ायदा ये होता है, उन्हें कम समय में सुर्खियां बटोरने का मौका मिल जाता है। दूसरा, गंभीर विषयों से जनता का ध्यान बाहर निकालना आसान हो जाता है। आपको याद होगा कि यूपीए सरकार के समय में कनॉट प्लेस और कनॉट सर्कस का नाम बदलकर राजीव चौक और इंदिरा चौक कर दिया गया था। इस बात को अब 10 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी लोग कनॉट प्लेस के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस बिना जनभावना का ख्याल रखे इस तरह से नाम बदले थे। अगर कनॉट प्लेस का नाम बदल जाने से कांग्रेस को फ़ायदा होता तो आज कांग्रेस हाशिए पर नहीं होती। लिहाजा फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि किसी बात को या फिर इतिहास में हुए भूल को आप किस तरह से लेते हैं। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड, हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक और नज़रिए के साथ, क्योंकि दोस्तों फ़र्क तो पड़ता है, फिर वो किसी का बयान हो, किसी का काम हो, पहचान हो या फिर इतिहास ही क्यों न हो। देखते रहिए वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।